सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते जा रहे हैं। वन शॉट स्टार्ट किए, पहले चैप्टर दूसरे थर्ड फोर्थ कर लिया हम लोगों ने। आज हम लोगों के सामने फिफ्थ चैप्टर पांचवा चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। और सारे के सारे लोग तैयार हो जवाब देने के लिए। अप्रॉक्स 15 से 20 मिनट का ये वीडियोज़ होगा, बट इस वीडियो में हम लोग इस पूरे चैप्टर का पूरा एमसीक्यू खत्म करने वाले हैं और कुछ आपको 2 नंबर वाले भी सवाल समझ में आएंगे। सबसे पहले देखेंगे ऑथर इंट्रोडक्शन के बारे में, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। और इसके जो लेखक थे वो कौन था? बर्ट्रैंड रसल थे। कौन? बर्ट्रैंड रसल। ठीक है, चलिए तो अच्छे से देखिएगा। बर्ट्रैंड रसल इसके क्या है? लेखक हैं, यानी कि राइटर हैं। ठीक है, बॉर्न मतलब होता है जन्म। जन्म हुआ था 18 मई 1872 को। 18 मई 1872 को इनका जन्म हुआ था। डेथ मतलब होता है मृत्यु। 2 फरवरी 1970 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 2 फरवरी 1970 को इनकी मृत्यु हो गई थी। फिलोसोफर थे यह। क्या थे? एक फिलोसोफर थे। कौन? बर्ट्रैंड रसल एक फिलोसोफर थे। कलर चेंज करके बताऊं क्या? चलो देख लिया आप लोगों ने। तो जन्म मृत्यु डेथ आपने जान लिया। और ये क्या थे? एक छोटा सा पॉइंट आपने जाना कि यह फिलोसोफर थे। तो इतना याद करने के बाद ही आप आगे मूव करना। मेरी बात समझो, मैं क्या बोल रहा हूं? इतना करने के बाद ही आप आगे मूव करना। अब हम लोग अवार्ड के बारे में भी जानेंगे। तो इनको नोबेल प्राइज मिला था कब? 1965 में। अब नोबेल प्राइज इनको मिला था लिटरेचर के लिए। किस चीज के लिए? लिटरेचर के लिए, है ना। किसके लिए? लिटरेचर के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था? 2 बार बोलेंगे, 1950 1950। ठीक है। डी मॉर्गन मेडल मिला था 1932 में। कब मिला था? 1932 में। ध्यान से देख लो, 1932 में इन्हें डी मॉर्गन मेडल मिला था, है ना। सिल्वेस्टर मेडल मिला था 1934 में। अच्छे से याद रखना, 1932 में कौन सा मेडल मिला, ठीक है, और 1934 में कौन सा मेडल मिला। अब इसमें बात करेंगे कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो ये नोबेल प्राइज वाला सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड में पूछता है। तो तैयार रहिए, जा मजा बिल्कुल आई। ठीक ना। भोजपुरी भी बोलोगे तो भोजपुरी भी पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि तुम सब भोजपुरी जानते हो। अगर बुक के बारे में बात करोगे, लाडलो कि इन्होंने कौन कौन से बुक्स लिखे हैं, ठीक है। चलो, तो इन्होंने लिखा अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ठीक है। और इन्होंने लिखा है ह्यूमन नॉलेज, मैरिज एंड मोरल, रीड एंड फ्रीडम, व्हाई एम आई नॉट क्रिश्चियन। सबसे इंपॉर्टेंट की बात अगर इसमें करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट की बात करोगे तो वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूं। और एक और है अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। तो ये 2 नाम याद रख लेना बोर्ड के लिए, ये 2 नाम याद कर लेना। तुम्हें भाई साहब इसकी तैयारी करनी है, बिल्कुल मचाना है, बिल्कुल फोड़ना है, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। और बिल्कुल गर्दा मचानी है। बाकी ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर आपको दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से यहाँ, फिर इसका एक बार यहाँ ले सकते हो। हिंदी भी लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है। चलो, तो आपने ये सारी चीज़ें देख ली, ये भी आपने देख लिया, ठीक है। और आप ये भी देख लो, ठीक है, अगला सवाल भी देख लो, उसके अगले सवाल भी देख लो। अब थोड़ा सा हम लोग आगे मूव करेंगे, ठीक है, और हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव की तरफ। सबसे पहला सवाल हमारे पास आ रहा है, ध्यान से तैयार रहना। ऑब्जेक्टिव में हम लोग आ चुके हैं। अब मैं देखता हूं आप लोग कितने अच्छे से तैयारी किए हो, है ना। चलो, सबसे पहला सवाल है, जैसे एग्जाम देने बैठते हो सेम उसी तरह से कुछ नहीं समझना, क्वेश्चन देख के ऑप्शन आज लगाएंगे, ठीक है। बर्ट्रैंड रसल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। अभी ये क्वेश्चन मैंने कराया कि इनको 1950 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो पहला का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगर हम दूसरे सवाल के बारे में बात करें तो कह रहा है कि बर्ट्रैंड रसल इज द ऑथर ऑफ प्रोज पीसेस। तो प्रोज पीसेस के तो लेखक थे कौन? बर्ट्रैंड रसल। लेकिन जो प्रोज पीसेस था वो क्या था? आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। तुम्हें तो चैप्टर पता है ना, तुम्हें कि इसी चैप्टर के लेखक बर्ट्रैंड रसल थे। तो ये क्वेश्चन भी आपने बहुत प्यार तरीके से कर लिया। अगर हम अगले सवाल के ऊपर बात करेंगे तो हमारा अगला सवाल कह रहा है कि वी आर एबल टू गेट वेराइटी एंजॉयमेंट ड्यू टू, यानी हम लोग अलग अलग तरीके का आनंद लेते हैं। वो किसके कारण ले पाते हैं आपको वे बताना है। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आवर इंटेलिजेंस,
यानी अपनी ना तेज के कारण, मतलब हमारे अंदर जो क्षमता है समझने का, तेजी से किसी भी चीज़ को, हमारा इंटेलिजेंस क्या है, उस चीज़ के प्रति हम लोग अपने आप को आनंदमय रखते हैं। अगला जो सवाल है 4 नंबर सवाल है कि वी आर मोर फ्रेंडली, हम लोग भाई एक दोस्त की तरह होते हैं, ज़्यादातर दोस्ती पना होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा विद इन द हार्ट्स, यानी एक झुंड में भी अगर ढेर लोग हैं तो वहाँ पर भी हम लोग क्या होंगे, एक फ्रेंड की तरह होंगे, दोस्ती की तरह यार हम ट्रीट करते हैं। हम ऐसे मतलब ऐसे लड़के होते हैं यार। ठीक है ठीक है, चलो अगला सवाल देख लो। कह रहा है कि आफ्टर, ध्यान से समझना, आफ्टर लैंग्वेज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स विच हेल्प मेकिंग वॉच, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज मानव व जाति की मददगार थी, यानी कि भाषा के बाद वह दूसरी ऐसी कौन सी चीज है हमारे दुनिया के अंदर में आई हुई जिसने मनुष्य को ज्यादा हेल्प करा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फायर, यानी कि आग की भाई होती ना खोज। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास भाषा और फिर उसके बाद मतलब इंसान कुछ भी बोल रहा था, उसके बाद आग की खोज हो गई थी। राइट है ना। चलो अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे। 6 नंबर तुम्हारा सवाल क्या कह रहा है, इसे बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल मेड लाइफ, यानी पालतू जानवर को वश में करने से जीवन संवर गया, यानी सुधर गया, संवर गया। क्वेश्चन है कि अगर आप एक पालतू जानवर को अपने वश में कर रहे हो, पोस रहे हो, तो क्या उससे हमारा जीवन सुधर गया, तो प्लीजेंटर हो गया। ठीक है, चलो बिल्कुल। तो अगला ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे जो कि 7 नंबर का सवाल है। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो आपका चैप्टर है हैज बीन रिटन, यानी किसने लिखा है, तो बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है। आप इन्हीं के बारे में जान रहे हो, तो ऑलमोस्ट आपको 7 में 4-5 याद हो गया होगा, या आपको सब के सब याद होगा। मेरी बात सुनो, है ना, डेली आप इंग्लिश करो एंड मचा दो यार और फोड़ो, है ना, सारे सब्जेक्ट आपका कराऊंगा, बस सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ कि भैया कैसे भी फोड़ना है तो यहीं से हमें फोड़ना है। ठीक है, अगला बर्ट्रैंड रसल डाइड। अब बर्ट्रैंड रसल की मृत्यु कब हुई थी, 1970 में। 1970 में, क्योंकि यहाँ पर एयर पूछ रहा है लाडले, साल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, साल पूछ रहा है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल के ऊपर हम बात करेंगे। 8 आपने देख लिया। उसके बाद 9 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि रसल वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर, नोबेल प्राइज किस चीज़ के लिए मिला था, लिटरेचर के लिए। कब मिला था, 1950 में मिला था। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, अगर आ रही है ठोक दो लाइक, नहीं आ रही है चलो भाई सब्सक्राइब कर दो आ रही होगी मुझे पता है, इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें करा रहा हूँ। द मोस्ट इंडुबिटेबल रिपीट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी सबसे असंदिग्ध दोहराव जिसने विचारों ने मदद की, मतलब जिसके विचारों ने मदद कर दी भाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नंबर्स। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें आपको रटना पड़ता है, देखो अच्छे तरीके से जब तैयारी करोगे, जब अपना माइंड एकाग्र लगाओगे, फोकस लगाओगे, डेडिकेशन से पढ़ाई करोगे ना, बिल्कुल मजा आएगा। अब तुम सोच रहे हो कि भैया कैसे भी कर ले जल्दी वीडियो खत्म हो जाए, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। समझ में आ रही है, तो बेहतर तरीके से सारे चीजें करनी है लाडले, फोड़ना है। ठीक है, सर्वाइवल फॉर होमोसेपियंस प्रिमली वॉज, यानी कि होमोसेपियंस के लिए जीवन रक्षा मुख्यतः क्या है, होमोसेपियंस के लिए जीवन रक्षा मुख्यतः क्या है, तो एक प्रॉब्लम है, एक बड़ी समस्या है, एक ही समस्या है, अब प्रॉब्लम, अच्छे से याद रख लेना। चलो अगला सवाल 12 नंबर सवाल है कि बर्ड डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर, है ना, तो यानी पक्षी बड़ी संख्या में भूख से मर रही थी, है ना, तो जो थी ड्यूरिंग विंटर, यानी कि विंटर में ठंडा होता है ना, ठंड के दौरान। समझ में आ रही है, समर नहीं विंटर दे रखा है भाई, तो याद रख लेना। चलो अगला सवाल कर लेंगे 13 नंबर, ड्यूरिंग समर बर्ड्स, यानी कि जब गर्मी का दिन था उसके दौरान क्या हो रहा था बर्ड के साथ, बता दो। इसका जो राइट आंसर होगा ना, फॉरगेट हीज कैटास्ट्रोफ, है ना। देखो अब ये क्वेश्चन तुम कुछ भी समझ लो, तुम्हें थोड़ा सा रटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तुम्हें रटना पड़ेगा। तुम कुछ भी कर लो भाई, फ्लेक्स करने से नहीं होगा कि मैं तो ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा नंबर ला लूंगा, इसे बोलते हैं फ्लेक्स करना, कि यानी तुम फेंक रहे हो भाई। क्या कर रहे हो तुम, फेंक रहे हो। और फ्लेक्स करने के चक्कर में पता है ना लोग
कितने साल बर्बाद कर देते हैं, कंपटीशंस लेवल की बात कर रहा हूँ। आप तो 1 साल के ही मेहमान हो और आज निकलना है, फंसना थोड़े ना है भाई, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लो, 14 नंबर कह रहा है कि एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रीसीड बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ, यानी कि भूख से होने वाले प्रत्येक मानव मृत्यु से पहले एक लंबी अवधि होती है। कह रहा है ना कि एवरी ह्यूमन डेथ, यानी कि जो भी इंसान है उसके मरने से पहले भाई एक लंबी क्या होती है, बता दो, अवधि होती है, समय होती है। तो इसका आंसर आप बता सकते हो, 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एंजाइटी यानी चिंता। हाँ, हर कोई चिंता में भाई साहब अपने आप को ख़त्म करने पे लगा है, एंजाइटी में किसी चीज़ को ना सोच रहा है वो। अरे सोचना छोड़ दो, दुनिया कुछ भी करे तुम कुछ करो यार, बात खत्म, ठीक है। कह रहा है ह्यूमन बीइंग्स सफर मोर ड्यू टू देयर, यानी इंसान अपने आप को ज़्यादा कष्ट देता है। अब इंसान अपने आप को ज़्यादा कष्ट देता है इंटेलिजेंस के ही कारण, तेज बनता है तो ही तो, ठीक है। तो इंटेलिजेंस हो सही है तो समझो, पॉजिटिव वे में समझो यार, निगेटिव वे में नहीं। अगला सवाल कह रहा है कि एनिमल गेट प्लेजर फ्रॉम, यानी 16 नंबर का सवाल है, ठीक है। एनिमल गेट प्लेजर फ्रॉम, यानी कि जानवरों को कहाँ से संतुष्टि मिलती है, म्यूजिक, फुटबॉल, साइंस, तीनों नहीं जानते तो एनओटी। सिंपल, कुछ कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें भी समझनी होगी। अरे कर लो सब्सक्राइब, अरे कर लो सब्सक्राइब, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, आ जाओ इस चैनल पे, मचा देते हैं भाषण में, है ना। कह रहा है कि बर्टन रसल हैज रिटन द लेसन, अरे यार बर्टन रसल ने कौन से लेसन को लिखा है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को लिखा है। यही तो आप चैप्टर कर रहे हो ना, तो इसका राइटर का नाम अच्छे से याद होना चाहिए। एंड अगला सवाल है 18 नंबर का, मोस्ट इंपोर्टेंट। बर्टन रसल वॉज अ फिलोसोफर, एंड बर्टन रसल फिलोसोफर तो थे, और क्या थे भाई, और क्या थे, तो बर्टन रसल और एक मैथमेटिशियन भी थे, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। बहुत बढ़िया, मैंने इंट्रोडक्शन में फिलोसोफर के बारे में बताया था, मैथमेटिशियन याद रख लेना। अगला सवाल 16-19 नंबर करेंगे। द इन्वेंशन ऑफ वॉज मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो भाई इन्वेंशन तो बहुत ज़रूरी है ना। मान लो पालतू जानवरों के बारे में, डोमिनिकेशन एनिमल मैंने ये तो खोज कर लिया था, बट उसके साथ साथ कुछ इन्वेंशन भी ज़रूरी था ना। किस चीज़ का इन्वेंशन ज़रूरी था, और उन्होंने किया था एग्रीकल्चर का, क्योंकि उन लोगों ने भाई फायर ढूंढ लिया, आग ढूंढ लिया, बोलने का लैंग्वेज ढूंढ लिया, उसके बाद क्या, खेती ही तो बचती है ना, तो एग्रीकल्चर, सिंपल सा बात है। जानवरों को भी पालना सीख लिया था, है ना। सारा चीज़ तो मैंने डिटेल में बताया ना आपको। अगला सिविलाइजेशन टॉक्ट अस, यानी सभ्यता ने हमें क्या सिखाया, सिविलाइजेशन टॉक्ट अस, तो सभ्यता ने हमें टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड अदर्स, यानी एक दूसरे के प्रति हमें दोस्ती के जैसा व्यवहार रखने के लिए सिखाया। मोर फ्रेंडली मतलब होता है दोस्ती तो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ है, समझो, ठीक है। तो अच्छे से रहना सिखाती है क्या, सभ्यता, सिविलाइजेशन। अगला सवाल जो कि 21 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि वाज ऑल्सो अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, यानी विभिन्न विषयों पर एक टिप्पणीकार थे, यानी कि बातें छेड़ने वाले थे। वो कौन थे, बर्टन रसल थे। इनके पास कोई भी अगर मान लो बात आ गया तो उस पर टिप्पणी छेड़ देते थे। टिप्पणी छेड़ना यानी कि बातें छेड़ देते थे, उस टॉपिक को उठा लेते थे कि चल भाई बता, थोड़ा सा डिटेल में चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। कह रहा है कि इन द लास्ट स्टॉप वॉज नेवर टेकन, यानी मैं आखिरी पड़ाव कभी नहीं लिया गया, आखिरी पड़ाव में कभी नहीं लिया गया, तो ये चाइना होगा, है ना, चाइना। और सी नंबर याद रख लेना, सॉरी जब जर्मनी पे जा रहा था, चाइना होगा। एंड लास्ट सवाल कर लो जो कि 23 नंबर का शायद सवाल है, हाँ इसका आंसर बता दो। वुड नॉट हैव टू कॉन्ट टू ग्रो अनलेस ही वॉज अलाउड टू फास्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रंस, यानी जब तक उसे बच्चों के खून पर दावत देने की अनुमति नहीं दी जाएगी तब तक वो मकई को बहने यानी मदद नहीं करेगा, है ना। चलो तो इसका बता दो, सिंपल सवाल देख लो, हिंदी पे मत जाना, मोलोच होगा, ठीक है। तो इसे रट लो, क्या कर लो, रट लो, एंड साथ में सब्सक्राइब भी कर लो, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। सो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, थैंक यू वेरी मच। ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, काफ़ी समय कम है तुम्हारे बोर्ड में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।